मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन में हम आज स्टार्ट करेंगे आपके नए चैप्टर से। चैप्टर की बात करें तो आपका चैप्टर 4 से पहले हम जान लेते हैं, इसके पहले जो हमारा चैप्टर था वो था चैप्टर 3, जिसमें हमने प्रॉपर जाना था कि आपके ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज मतलब कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, ये सब क्या होते हैं, इनका उपयोग हम क्यों करते हैं, ये सारी चीजें हमने जानी थी। अब हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जो कि है आपका चैप्टर 4। अब भाई चैप्टर 4 जो है वो चैप्टर 3 नहीं, चैप्टर 3 तो हमारा काफी छोटा सा चैप्टर, लेकिन चैप्टर 4 जो है हमारा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा बड़ा भी है, तो हम इसको समझते चलेंगे। अब बात कर लेते हैं, अभी तक तो हमने जानी कि दवाइयों के अंतर्गत कैसे दवाइयों में क्या चीजें ऐड की जाती हैं, ये सारी चीजें हमने जाना था। अब बात कर लेते हैं कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है दवाइयाँ वो कैसे होती हैं, किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, तो हम अब उस चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 4 में हम पहले तो ये जान लेंगे कि साइज रिडक्शन क्या होता है। साइज रिडक्शन का मीन्स होता है जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ा सा हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, सॉलिड कोई पार्टिकल है, ठीक है, बड़ा। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है इससे छोटे पार्ट्स में, ठीक है, छोटे में मतलब ऐसे, जैसे इतना बड़ा आपको दिखा है। अब इसको हमने क्या किया, छोटे से, इससे हमें छोटा अमाउंट चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं छोटे पार्ट में। उसके बाद जब हमने करा तो उसके बाद जब और इसको अगर हम इस पार्ट पे अगर हम क्रश करें या फिर हम इस पार्ट को और छोटा करना चाहें, मतलब रिडक्शन करना चाहें, मतलब अगर साइज का, तो क्या हो जाएगा, इतने छोटे छोटे हो जाएंगे। तो ये क्या हो रहे हैं, प्रॉपर साइज रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। ऐसे ही इसमें देखेंगे, जैसे पार्टिकल साइज आप देख लीजिए कैसे पार्टिकल साइज क्या हो रहे हैं। अब इसमें तो हमने ये देखा, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे हो रहा है। अब इसके लिए सिंपल सा है कि जैसे कि ये है मटेरियल साइज रिडक्शन, ठीक है, प्रोसेस इसमें समझाया गया। इसमें हमने क्या किया, सॉलिड पार्टिकल्स को, मतलब जो भी लार्जर हमारे पार्टिकल्स हैं उसको हमने इसमें एंटर कराया। जैसे जैसे ये इधर आता जा रहा है, देखो ब्लेड्स के थ्रू, जैसे देखो ये क्या हो रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में, या हम कह सकते हैं फाइन पार्टिकल्स में ये कन्वर्ट हो जा रहे हैं। अब इसको हम समझते हैं कि कैसे हो रहा है, क्या इसका मीन्स होता है प्रॉपर इसके डिफिनीशन के साथ। अब जैसे प्रोसेस की बात करें तो द प्रोसेस इन विच द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब आपके जो पार्टिकल साइज है उसके अगर हम बात करें क्या कर रहा है, इस प्रोसेस का हम यूज क्यों कर रहे हैं, इस प्रोसेस का हम यूज करते हैं जो भी पार्टिकल साइज होता है आपके, अगर हम बात करें सब्सटेंस का, तो उसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं स्मॉलर साइज में, मतलब स्मॉलर स्टेट पे हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, साइज को कम करते हैं। दूसरा सब डिवीजन हो गया, पाउडर्ड स्टेट में करते हैं, उसको हमने क्या कहा, उसी को हम जानते हैं साइज रिडक्शन। सिंपल है, समझ गए होंगे। मिलिंग में आ जाएं। अब मिलिंग को स्टार्ट करने से पहले जैसे कि नॉर्मल ही ले लेते हैं, हमें जब भी घरों के ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, घरों में हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई भी चीज़ सॉलिड पार्टिकल है, मतलब बड़ा है, तो हम उसको क्या करते हैं, घर में सभी के ऑफकोर्स आजकल तो सबके यहाँ ही मिक्सर होता होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, जब हम बड़े पार्टिकल्स जो भी होते हैं हम उसको जो है क्रश करते हैं या फिर ग्राइंड करते हैं, तो क्या होता है, फाइन स्टेट में हो जाता है या पाउडर फॉर्म में हो जाता है, तो वही सिंपल हम समझ सकते हैं। अब मिलिंग क्या होता है, मिलिंग का मतलब होता है पीसना। मिलिंग इज द प्रोसेस, मिलिंग क्या होता है, आपका प्रोसेस होता है जिसमें आपका जो पार्टिकल साइज होता है वो क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस से क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जाता है आपके कोर्स में या फिर पाउडर स्टेट में, जो कि अभी हमने बात की इसके बारे में। जैसे कि हम घर में ही ले लेते हैं नॉर्मली, ताकि समझ सके चीज़ों को। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे घरों में क्या मसाले हम लोग घर में पीसते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, अब उसको हमें पाउडर फॉर्म में चाहिए होता है, फाइन पार्टिकल्स में चाहिए होता है, तो हम उससे क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं पीसते हैं, मिलिंग करते हैं, तो वो चीज इसमें बताई गई है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। लेकिन यहाँ पे हमें उस चीज को कन्वर्ट नहीं करना है कि वही लिख देना है, ये हम समझने के लिए बता रहे हैं कि एग्जाम्पल है ये। बट अगर हम ऐसे नॉर्मली समझे तो ये हमारी फार्मास्यूटिकल की बात हो रही है, दवाइयों की बात हो रही है, कि हमारी जो दवाइयाँ बनती हैं उनको हम क्या करते हैं, क्योंकि वो स्मॉलर में है, स्मॉलर साइज में है, अब स्मॉलर साइज में तो आपको दे नहीं सकते हैं, तो प्रॉपर इसका प्रोसेस क्या है, पहले तो क्या होता है, साइज रिडक्शन होता है उनका, तो वो चीज इसमें बताई गई है। आते हैं कुछ केसेस में आपका जो प्रोसेस होता है साइज रिडक्शन का, अगर हम बात करें तो उसी को हम क्या जानते हैं, उसी को हमने कहा कम्यूशन, जिसको हम कहते हैं टुकड़े टुकड़ी करना।
और क्या कहते हैं ग्राइंडिंग, जिसको हम कहते हैं पिसाई। तो ये सिंपल है, अब हम समझ गए होंगे कि साइज रिडक्शन क्या होता है। चलो अब आगे चलते हैं टॉपिक पे, आते हैं डिपेंडिंग। डिपेंड किस पे होता है, आपके किस प्रकार का मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, सॉलिड कर रहे हैं कि लिक्विड कर रहे हैं, तो ये दोनों भी क्या होता है डिपेंड करता है आपके मेथड्स पे। किसके लिए, साइज रिडक्शन जो आपका प्रोसेस हो रहा होता है पार्टिकल साइज में, उसके लिए, जिससे क्या होता है ब्रॉडली इसको कैटेगराइज किया गया है दो क्लासेस में। पहला क्लासेस है जो आपका वो है ग्राइंडिंग, कटिंग, दो क्लासेस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस मेथड्स में आपका एम्प्लॉयड करता है रिड्यूसिंग के लिए, क्या करता है रिड्यूस करता है साइज को, जो भी आपके सॉलिड सब्सटेंस होते हैं। दूसरे में क्या करता है इमल्सिफिकेशन करता है। अब ये क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन होता है आपके इमल्सन का, किससे, आपके दो इमिसिबल। अब आपने इमल्सन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे टॉपिक पे आपको इमल्सन टॉपिक मिलेगा। इमल्सन क्या होता है, टू इमिसिबल आपके लिक्विड्स फेस होते हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं ऑयल, ऑयल इन वाटर, जब हम मिक्स करते हैं तो क्या हो रहा है, मिक्स नहीं हो रहा। अब आते हैं दूसरा, इसमें हम कह सकते हैं या तो आटोमाइजेशन। अब इस मेथड्स में हम क्या करते हैं, इसका हम यूज करते हैं लिक्विड फेज के लिए। तो ये दो फेजेस होते हैं, यहां तक हमने समझ लिया। आगे आते हैं, इसको समझते हैं। तो एक तरीके से इसमें बताया गया है कि प्रोसेस कैसे होता है आपके मैन्युफैक्चरिंग में। जैसे मान लीजिए हम दवाइयां बनाते हैं तो कैसे होता है प्रॉपर। तो एक इमेजेस यहाँ पे दिया गया आपको समझने के लिए, जैसे कि एपीआई फीडर। एपीआई मीन्स होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने फीड कर दिया हमारा एपीआई जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, जब हमने इसको इसमें डाल दिया तो ये क्या हो जा रहा है, मिल हो रहा है। मिल मतलब ये ऑप्शनल है आपका, ठीक है। मिल मतलब पिसाई, या हम कह सकते हैं पीसना, मिलाना। दूसरा एक्सिपिएंट्स फीडर है, ये एक्सिपिएंट्स को भी हमने इसमें फीड कर दिया। अब ये क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे गया, अब ये हमारा क्या है भाई, हमारा मिक्सर हो गया। क्या है ये, मिक्सर। अब इनको हमने इसमें और हमने क्या तीसरा ऐड किया, लुब्रिकेंट फीडर था ये, इसमें हमने लुब्रिकेंट में ऐड कर दिया। अब इसको हमने इसमें इंटर कर दिया। अब मिक्सर में जब पिस गया तो किस में गया, हॉपर में। इसको हमने क्या बोल दिया, हॉपर। हॉपर में जाने के बाद हॉपर से गया आपके ग्रैनुलेटर में। ग्रैनुलेटर में जाने के बाद क्या हो रहा है, इसको हमने ड्राई कर दिया। ड्राई करने के बाद ये कहाँ चला गया आपका प्रोसेस। अगर हम देखें तो इसमें दो प्रोसेस दिखाई गई है। एक तो दिखाया गया है ग्रैनुलेटर, दूसरा इसमें ये बताया गया है कि आपका जाता है रोलर कंपैक्टर में, रोल होता है वहां पे, क्या होता है, रोलिंग होती है वहां पे। दूसरा इसमें हम अगर देखें तो यहाँ पे जाने के बाद आपके रोलर कंपैक्टर में ड्राइंग होने के बाद सीधे आपका जाता है, कहाँ पहुंचता है प्रोसेस, आपके मिल में, जहाँ पे क्या होता है प्रॉपर इसको कोर्स फॉर्म या पाउडर फॉर्म में हम कह सकते हैं किया जाता है। अब ये किस में गया, हॉपर में। यहाँ तक जाने के बाद आपका आ जाता है फीड फ्रेम, ठीक है। फीड फ्रेम से पहले देखें तो क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन टेस्ट होता है, कोटर होता है, टैबलेट कंप्रेस हो रहा है। तो ये सारी चीजें इसके बाद हो रही हैं। तो ये हमारे प्रॉपर एक प्रोसेस बताई गई है कि कैसे इसमें चीजें होती है। इसको हम समझ लेंगे तो चीजों को और समझ सके। आगे आते हैं, एडवांटेज जान लेते हैं कि क्या क्या फायदे होते हैं आपके साइज रिडक्शन के, इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। अब जैसे पहला होता है मेंटेन करता है, जो भी आपके कंटेंट होते हैं उनको क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म कर रहा है। और यूनिफॉर्म के साथ साथ उनके फ्लो मटेरियल्स को भी क्या कर रहा है, पहले तो अगर हम देखें तो यूनिफॉर्मिटी हो रहा है, उसके बाद और दूसरा क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म हो रहा है आपका जो भी मटेरियल फ्लो कर रहा होता है। दूसरा इनेबल होता है एक्सट्रैक्शन, और उसी के साथ साथ आपका जो ड्राइंग होता है आपके ड्रग का वो इफेक्टिव मैनर होता है उसका। तो ये दो तो एडवांटेज हो गया। तीसरा इंप्रूव कर देता है एब्जॉर्प्शन को और आपके डिसोल्यूशन रेट को, और क्या करता है, फिजिकल स्टेबिलिटी को आपके प्रोडक्ट्स के। यहाँ तक क्लियर हुआ, इंप्रूव कर रहा है, बढ़ा देता है एब्जॉर्प्शन को, डिसोल्यूशन को, आपके जो भी रेट होते हैं डिसोल्यूशन का, आपका एक प्रोसेस होता है डिसोल्यूशन जो कि आपको आगे पढ़ने में मिलेगा टॉपिक। दूसरा आते हैं फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब आगे इसमें एडवांटेज में देखें तो इनहेंस कर रहा है, बढ़ा देता है आपकी विस्कोसिटी और आपके सरफेस एरिया को, किसके, आपके ड्रग से। दूसरा
इम्प्रूव द ड्रग बायो अवेलेबिलिटी, ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। आगे आते हैं तो इट एड्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोजोल्स, इनहेलेशंस, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, और क्या कर रहा है, पेरेंटल सस्पेंशन। तो ये सारी चीजें इसमें आपकी किस में होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग में होती हैं। तो ये सारी चीजें आपको डोजेस फॉर्म में भी देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आपकी क्या हो रही हैं, एड्स हो रही हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए